गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे 12th की केमिस्ट्री का सॉल्यूशन वाला पार्ट। इसके 2 पार्ट हो चुके हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया है कि सॉल्यूशन का बेसिक इंट्रोडक्शन प्लस हमने डिस्कस किया है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स, आज हम इस पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। हम क्या डिस्कस करेंगे स्टूडेंट? वी आर डिस्कसिंग अबाउट हाउ टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स, बेसिकली अगर हम बात करें, इफ़ वी वांट टू कंसीडर द concentration of we want or if we want to express the concentration of a solution, then we can express it as in 2 ways। हम इसको 2 तरीके से बता सकते हैं। क्या? पहला तो क्वांटिटेटिवली, पहला तरीका क्या है? क्वांटिटेटिवली। दूसरा तरीका है क्वालिटेटिवली। तो स्टूडेंट्स, जो क्वांटिटेटिवली की बात कर रहे हैं, जब हम क्वांटिटी की बात करते हैं, तो क्वांटिटी का मतलब होता है अमाउंट, कि बेसिकली हम अमाउंट निकालें कि भाई कितना अमाउंट किसका है, कैसा क्या है, इसके अंदर क्या क्या मिला हुआ है। तो कंसंट्रेशन एक तरीका सा वो है बताने का। क्वांटिटेटिवली हाउ वी विल डिस्कस, वी विल एक्सप्रेस द क्वांटिटी, एंड इन द क्वालिटी पार्ट व्हाट वी डिस्कस। तो क्वालिटी वाले पार्ट में हम क्या डिस्कस करेंगे स्टूडेंट? सॉल्यूशन बेसिकली हमारा जो क्वालिटी के हिसाब से हो सकता है वो बेसिकली 2 हो सकता है। क्या क्या? पहला अ डाइल्यूट एंड अनदर वन इज कंसंट्रेटेड। आई हो ये वर्ड्स आपने पहले सुने होंगे, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड। एसिड्स वाले पार्ट पे आपने सुना होगा ये। तो स्टूडेंट, क्वालिटेटिव की अगर हम बात करें तो क्वालिटेटिव के हिसाब से सॉल्यूशन हमारा 2 तरीके का हो सकता है, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड। डाइल्यूटेड वाले पार्ट में जब हम कहेंगे, ये आपने वर्ड सुना होगा, पहली बार कब सुना था ये वर्ड आपके पास बहुत फेमिलियर होगा, इसको सुना होगा आपने एसिड्स के साथ, कि एसिड्स जो है हमारे वो डाइल्यूटेड और कंसंट्रेटेड दोनों फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। डाइल्यूटेड का बेसिक मतलब होता है स्टूडेंट्स कि जब हमारा जो सॉल्यूट है वो काफ़ी कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, तो वो जो सॉल्यूशन है वो हमारा कहलाएगा डाइल्यूट सॉल्यूशन। एंड कंसंट्रेटेड वाले पार्ट में हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा सॉल्यूट है वो प्रेजेंट होगा आपका लार्ज क्वांटिटी में। आई होप बात समझ में आ गई होगी। तो ये तो हमने बात करी क्वालिटेटिव की। अगर हम क्वांटिटेटिव की बात करें तो इसमें हमारे पास आते हैं इसके मेथड्स एक्सप्रेस करने के, लाइक व्हाट वी हैव मास परसेंटेज, देन वी हैव वॉल्यूम परसेंटेज, एंड देन वी हैव मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, देन वी हैव मोलैरिटी, and then we have molality, and at last we have ppm parts per million। ये कुछ वो टॉपिक्स भी हैं जो बेसिकली आप 11 से भी थोड़ा सा देख के आ रहे हैं। तो स्टूडेंट, क्वालिटेटिव तो सिर्फ इतना ही था। क्वालिटेटिव के हिसाब से सॉल्यूशन 2 तरीके का होता है, एक डाइल्यूट, एक कंसंट्रेटेड। डाइल्यूट कौन सा वाला पार्ट होता है? जहाँ पे हमारे सॉल्यूट की जो कंसंट्रेशन है वो कम होती है, और कंसंट्रेट कौन सा होता है? जहाँ पे सॉल्यूट की जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, हमारे पास ज़्यादा होती है। तो स्टूडेंट, चलिए क्वालिटेटिव के बाद अब बात करते हैं हम किसकी? क्वांटिटेटिव की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे काफ़ी अच्छे न्यूमेरिकल्स भी आपके पास आते हैं। क्वांटिटेटिव एनालिसिस की बात करें तो हम बताएं कि क्वांटिटी के हिसाब से अगर हम सॉल्यूशन को डिस्क्राइब करें तो पहला जो मेथड आता है वो आता है आपका मास परसेंटेज। इसको हम थोड़ा सा ऐसा लिख सकते हैं कि द मास परसेंटेज ऑफ अ कंपोनेंट कैन बी गिवन एज, कैसे लिख सकते हैं इसे हम? इसे हम ऐसा लिख सकते हैं, मास परसेंटेज ऑफ द कंपोनेंट। ये हो जाएगा आपका मास ऑफ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, और इनटू हो जाएगा आपका 100, क्योंकि हम इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं कि इसमें परसेंटेज के टर्म्स में। तो उसका सिंपल सा हम ऐसा भी कह सकते हैं जैसे कि इट इज़ जनरली एक्सप्रेस्ड एज W/W। इसको जनरली एक्सप्रेस करते हैं हम कैसे? W/W से। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बेसिकली डिनोमिनेशन है कि हम किसको किस तरीके से दिखा रहे हैं, आगे इसका बहुत अच्छा सिग्निफिकेंस है, उसको हम डिस्कस करेंगे। जैसे मान लीजिए
एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं कि 10% W/W एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। तो क्या ले रहे हैं स्टूडेंट्स, हम ले रहे हैं 10% W/W एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। अब इसका मतलब क्या है ये W/W का? देखिए स्टूडेंट, सिंपल सी एक बात याद रखनी है, मीन्स दैट इसमें क्या करना है स्टूडेंट, इसमें आपको एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी। जब भी आपको W/W की कोई भी एक क्वांटिटी मिलती है एक्सप्रेस की हुई, यहाँ पे आपको कुछ बातें हैं जो ध्यान में रखनी पड़ेंगी। कैसे? जब भी आपको W/W दिखे तो आप पहली बात क्या मान लेंगे कि लेट द मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू 100 ग्राम। क्या मान लेंगे हम यहाँ से कि सॉल्यूशन का जो मास है वो कितना है हमारे पास, 100 ग्राम। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा यहाँ से, हम निकाल लेंगे यहाँ से मास ऑफ सॉल्यूट। अब जाहिर सी बात है, एक्वस सॉल्यूशन दे रखा है, एक्वस का मतलब पानी होगा, 10% दे रखा है, दैट मीन्स 10% आपके पास ग्लूकोज है और 90% आपके पास क्या है, पानी। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा, सॉल्यूशन का 10%, दैट मीन्स तो ये हो जाएगा आपका 10 ग्राम। दैट मीन्स 100 ग्राम में से जो 10 ग्राम है वो क्या है आपके पास, दैट इज़ अ मास ऑफ सॉल्यूट। और बेसिकली यहाँ पे जो सॉल्यूट की बात कर रहे हैं वो स्टूडेंट्स, वो क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास ग्लूकोज। ठीक है, तो ये सॉल्यूट वाला पार्ट हो गया। इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि जो मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 90 ग्राम, या फिर 100 ग्राम आपका सॉल्यूशन का मास था, सॉल्यूशन के मास माइनस जो सॉल्यूट का मास है, आप उस तरीके से भी निकाल सकते हैं। और स्टूडेंट यहाँ पे आप ध्यान दें तो आप देख पाएंगे कि जो सॉल्यूट और जो सॉल्वेंट का मास था कंबाइन करके कितना आया था हमारा, 100 ग्राम। आई होप बात समझ में आ गई होगी। तो 10% W/W एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज मीन्स दैट 10 ग्राम ऑफ glucose is dissolved in water such that the total mass of solution be 100 ग्राम। तो आई होप बात समझ में आ गई होगी कि जब भी आपको W/W दिखे तो आप क्या करेंगे, वहाँ से सॉल्यूशन का मास मान लेंगे 100 ग्राम, और जितने परसेंट आपको दे रखा हो 100 ग्राम का, उतना परसेंट जो निकालेंगे वो बेसिकली आपका सॉल्यूट होगा। और अगर 50% से ऊपर है तो वो सॉल्वेंट हो जाएगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि हमें पता है कि जो ज़्यादा होगा वो सॉल्वेंट और जो कम होगा वो सॉल्यूट। तो जितना मास आपका सॉल्यूट का आ जाएगा, सॉल्वेंट में सॉल्यूशन में से उतना सॉल्यूट को घटा देंगे, तो बेसिकली क्या मिल जाएगा हमारे पास, सॉल्वेंट का मास। या कलेक्टिवली ऐसा भी कह सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूशन। आई होप मास परसेंटेज आपको क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट चलिए मास परसेंटेज का डिस्कस करते हैं, हमारा अगला टॉपिक जो कि है आपका वॉल्यूम परसेंटेज। तो आई होप डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा मास परसेंटेज वाला टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। तो वैसे ही सेम है वॉल्यूम परसेंटेज, इसको आप लिख सकते हैं द वॉल्यूम परसेंटेज कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, कैसे लिख सकते हैं इसे स्टूडेंट्स, वॉल्यूम percentage of a component, क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ component in solution divided by what, total volume of solution, और इनटू कर देंगे हम किससे, 100 से। तो हाउ वी विल एक्सप्रेस वॉल्यूम परसेंटेज स्टूडेंट्स, we will express volume percentage as volume percent of a component equals to volume of a component in a solution divided by total volume of solution into 100। मतलब वॉल्यूम परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। सेम जैसे हमने मास परसेंटेज को डिस्क्राइब किया था, इट इज डिनोटेड एज V/V। V/V मतलब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो स्टूडेंट इसमें एग्जांपल क्या हो जाएगा आपका, एग्जांपल हम ले सकते हैं 20% V/V
aqueous ethanol solution means that, इसका क्या मतलब है इसको बाद में लिखते हैं। जैसे हमने मास परसेंटेज वाले केस में डिस्कस किया था वैसे ही हम यहाँ पे जब भी हम वॉल्यूम परसेंटेज की बात करेंगे तो वॉल्यूम परसेंटेज जैसे ही आपको दिखे या वी वाई वी जैसे आपको दिखे, आपके दिमाग में एक ख्याल आना चाहिए क्या कि लेट द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू 100 ml। जनरली वॉल्यूम को डिस्क्राइब करने के लिए यूनिट है मिलीलीटर, तो हमने मान लिया कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है वो हमारे पास क्या है 100 ml है। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे स्टूडेंट्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट का वॉल्यूम मतलब जो दे रखा है दैट मीन्स 100 ml का 20%, ठीक है 100 ml का 20%, तो ये आ जाएगा आपका व्हाट 20 ml, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है क्या कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो अगर हमें सॉल्यूट और सॉल्यूशन का पता है तो हम सॉल्वेंट का निकाल सकते हैं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि भाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा। देखिए भाई सॉल्यूशन का वॉल्यूम हमने माना था 100 ml, हमारे पास सॉल्यूट का जो वॉल्यूम आया वो कितना आया 20 ml, तो सॉल्वेंट का जो वॉल्यूम है वो कितना रह जाएगा 100 - 20, या फिर सिंपल कह सकते हैं 80 ml। आप ये भी देख सकते हैं कि भाई सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मिला के कितना आना चाहिए 100 ml। आई हो बात क्लियर हो गई होगी। तो our 20% V/V aqueous ethanol solution means that 20 ml of ethanol is dissolved in 80 ml of H2O such that the total volume of solution be what 100 ml। तो आई हो बात समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स आप सब लोगों के कि 20% V/V एक्वस इथेनॉल सॉल्यूशन को जब हम कह रहे हैं तो उसका मतलब क्या हो जाएगा कि हमारे पास जो सॉल्यूशन होगा वो कितना होना चाहिए 100 ml। 100 ml में जितना परसेंटेज दे रखा हो उतना आपका सॉल्यूट हो जाएगा, या फिर जो क्वांटिटी कम होगी वो हो जाएगा। बाकी ये चाहिए तो 100 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो 100 - 20 दैट मीन्स 80 ml क्या हो जाएगा आपका H2O। तो सॉल्यूट इस केस में इथेनॉल था और जो सॉल्वेंट था वो बेसिकली क्या था हमारा H2O। समझ में भी आ रहा होगा, क्वांटिटी देख के भी पता लगा सकते हैं, जो कम वो सॉल्यूट, जो ज़्यादा वो सॉल्वेंट। तो स्टूडेंट मास परसेंटेज वॉल्यूम परसेंटेज के बाद तीसरा जो हमारा टॉपिक है वो है आपके पास मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो स्टूडेंट मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज होता क्या है? इट इज द मास ऑफ सॉल्यूट dissolved in 100 ml of solution। क्या होता है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज? इट इज द मास ऑफ सॉल्यूट dissolved in 100 ml of solution। it is expressed as W/V। कैसे एक्सप्रेस करते हैं इसको? हम W/V से एक्सप्रेस करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम कह सकते हैं कि 10% W/V ग्लूकोज solution means that 10 gram of glucose is dissolved in 100 ml of solution। तो स्टूडेंट हम जब वॉल्यूम बाय मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज लिखेंगे तो ध्यान रखना है यहाँ पे हमें कि जो ये सॉल्यूशन का मास था ये 100 ml होगा, ठीक है। जैसे हमने वहाँ पे भी माना था वॉल्यूम परसेंटेज में हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो हमारे पास 100 ml था, बट ये चीज़ जो थी सॉल्यूट और सॉल्वेंट वाले पार्ट पे थोड़ा सा कंसेप्ट गड़बड़ हो जाता है कई बार कि यहाँ वहाँ पे वॉल्यूम दिया हुआ था, यहाँ पे क्या दिया होगा आपका इसका मास दिया होगा। दैट मीन्स दो यूनिट डिफर करेंगी, एक में ग्राम आ रहा है आपका जो कि मास होगा और दूसरे में आपका ml आ रहा है, ठीक है। और इसका सबसे अच्छा सिग्निफिकेंस कहाँ है? इट इज़
used in मेडिसिन्स एंड फार्मेसी। तो स्टूडेंट कभी आपने कोई मेडिसिन्स वगैरह यूज़ करी हो, लाइक सिरप वगैरह अगर आपने कभी इस्तेमाल किया होगा तो उसके कभी पीछे के पोर्शन पे आप इंग्रेडिएंट्स में देखिएगा, आपको वहाँ पे दिखाई देगा कि कई बार उसको मेडिसिन्स में बहुत ज़्यादा इसको एक्सप्रेस किया जाता है। लाइक मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जैसे कि स्टूडेंट्स एक ये स्प्रे आता है पेन रिलीफ के लिए, तो इसकी कंपोजिशन पे जब आप ध्यान देंगे तो इसके कंपोजिशन में आपको साफ साफ दिखाई देगा डाइक्लोफिनेक, ये है आपका 4.6%। आगे आप देख पाएंगे तो WYV, तो ये WYV कुछ और नहीं है, ये बेसिकली क्या है, ये वही क्वांटिटी है जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो बेसिकली मेडिसिन्स और फार्मेसी में बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है। आई होप बात आपकी क्लियर हो गई हो।